हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इंटरनेट को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जानने के लिए इच्छुक हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के उस पार्ट की जिसके बारे में आज के एरा में लगभग हर इंटरनेट यूज़र जानना पसंद करता है, डार्क वेब। हमारी डेली लाइफ में इंटरनेट एकदम ऑक्सीजन की तरह हो गया है। बिना सोशल मीडिया ऐप्स, गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन गेमिंग और न जाने क्या क्या, इन सब के बिना तो लगता है जैसे दिन ही नहीं निकलेगा। हम इंटरनेट पर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और एक दिन में काफ़ी कुछ नया एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद भी ऐसी कई चीज़ें इंटरनेट पर हैं जो एक नॉर्मल यूज़र एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो तो बस इंटरनेट का 4 से 5% हिस्सा ही है। और इंटरनेट पे ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में ना ही आपने पहले सोचा होगा और ना ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की होगी। जी हाँ, ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जो सीक्रेट्स और रिस्क से भरी हुई है। हो सकता है आपने डार्क वेब के बारे में कहीं से या किसी से सुना हो, लेकिन क्या आपको पता है हाउ डार्क वेब स्टार्टेड? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डार्क वेब कैसे शुरू हुआ। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इंटरनेट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब की, जो कि नाम से ही समझ आ रहा है कि सरफेस वेब मतलब बेसिक इंटरनेट, जो कि हर यूज़र एक्सेस कर सकता है, जैसे कि गूगल, जिसे दुनिया का कोई भी यूज़र एक्सेस करके ईजीली देख सकता है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है इंटरनेट का दूसरा हिस्सा, डीप वेब। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसे यूज़ करने के लिए आपके पास की एक्सेस का होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज का सिक्योर डेटा जो कि वो ऑफिशियली पब्लिक में रिलीज़ नहीं कर सकते या कहा जाए कि रिलीज़ करना नहीं चाहते, वो भी डीप वेब पर ही अवेलेबल होता है। और दोस्तों, उसको एक्सेस करने के लिए भी ना सिर्फ हमारे पास एक प्रॉपर एड्रेस बल्कि की एक्सेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली, अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो उनका भी काफ़ी इंटरनल डेटा डीप वेब पर ही अवेलेबल होता है। और दोस्तों, उसको भी एक्सेस करने के लिए हमारे पास साइट एड्रेस के साथ साथ की एक्सेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इंटरनेट का थर्ड पार्ट, जिसको हम कहते हैं डार्क वेब। दोस्तों, अगर कहा जाए तो डार्क वेब डीप वेब का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको आप किसी भी साधारण ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी या अन्य किसी ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हाल ही के कुछ सालों में लोगों ने डार्क वेब के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डार्क वेब शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है। जी हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया में कब से अवेलेबल है। दोस्तों, डार्क वेब उतना ही पुराना है जितना पुराना कि इंटरनेट। इसकी फाउंडेशन 1969 में ही डाल दी गई थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने आरपानेट, जिसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से हम जानते हैं, उसको फॉर्म किया था। हालांकि आरपानेट को हम डार्क वेब नहीं कहेंगे, लेकिन इसको बनाने के पीछे जो टारगेट था वो थोड़ा बहुत डार्क वेब से मिलता जुलता ही था, जिसका मतलब था दूसरे लोगों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखना। डार्क वेब का सबसे पहला गलत इस्तेमाल 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने कलीग्स को ऑनलाइन मैरिजुआना बेचना शुरू किया था। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि ये इंटरनेट की पहली ऑनलाइन सेल थी। खैर, जैसे जैसे समय के साथ इंटरनेट की दुनिया और डेवलप होती जा रही थी, वैसे ही डार्क वेब भी डेवलप होता जा रहा था। डार्क वेब के असली एग्जिस्टेंस की शुरुआत साल 2000 में हुई, जिसमें क्लार्क नाम के एक स्टूडेंट जो कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में पढ़ा करते थे, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के फॉर्म में फ्री नेट को डेवलप किया था, जिसका टारगेट था कि आप एनोनिमस रहकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पर लोग बिना अपनी पहचान दिए कुछ भी कर सकते थे। इसका मतलब ना ही गवर्नमेंट का डर और ना ही किसी दूसरी बात का। इसको बनाने के पीछे जो भी टारगेट रहा हो, पर उस टाइम लोगों के द्वारा डार्क वेब इलीगल कंटेंट और पायरेटेड कंटेंट शेयर करने के लिए यूज़ होने लगा था, क्योंकि वो एनोनिमस रहकर, मतलब बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करके, बिना गवर्नमेंट या किसी और चीज़ के डर से जो चाहे वो शेयर कर सकते थे। बस इसके बाद डार्क वेब की दुनिया और बड़ी होती गई और साल 2002 में डार्क वेब को एक ऐसी चीज़ मिली
जो उसके डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन प्रूव हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टॉर ब्राउज़र की, दी अनियन राउटर। आज की इस इंटरनेट की दुनिया में टॉर ब्राउज़र का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। टॉर ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। टॉर पर बिना हम अपनी आइडेंटिटी रिवील करें, बिना ब्राउजिंग हिस्ट्री और लोकेशन रिवील करें, कुछ भी ब्राउज़ कर सकते हैं। इस पे जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनका डोमेन नेम .onion होता है। जी हाँ दोस्तों, .onion। जैसे कि एक नॉर्मल ब्राउज़र पे आप सर्च करते हो गूगल या फेसबुक या कुछ और, तो उसका डोमेन .com, .in, .org जैसा कुछ ही होगा। लेकिन दोस्तों, टॉर ब्राउज़र की वेबसाइट्स को आप अपने रेगुलर ब्राउज़र से ब्राउज़ नहीं कर सकते। कुछ ही सालों में टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके काफ़ी इलीगल काम शुरू हो चुके थे। बस प्रॉब्लम बाकी थी तो सिर्फ एक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। क्योंकि कोई भी बैंक आपको बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की परमिशन नहीं देता है। फिर साल 2008 आते आते बिटकॉइन को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया। जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं, बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जो कि सिर्फ वर्चुअल मोड में एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल करेंसी की तरह आपको इसके कहीं भी नोट या सिक्के देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिंपली एक तरीके की वर्चुअल करेंसी है जिसको कि कई देशों में बैन भी किया हुआ है। टॉर और बिटकॉइन के इस कॉम्बिनेशन से डार्क वेब अब और भी लीथल बन चुका था और लगभग साल 2010 आते आते डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी के होने की वजह से ऑनलाइन ब्लैक मार्केट की शुरुआत हुई। ऐसे ही एक जाना माना ब्लैक मार्केट था सिल्क रोड। इसे लगभग 2011 फरवरी में बनाया गया था और जब हम आपको बताएंगे कि सिल्क रोड पे क्या क्या होता था, तब आपको पता चलेगा कि डार्क वेब असलियत में क्या क्या करने के काबिल बन चुका है। यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फेक लाइसेंसेस, इलीगल ड्रग सेल्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स और ज्वेलरीज और कई टाइप के एक्सपेंसिव आइटम आसानी से मिल जाते थे। साथ ही साथ बड़े से बड़ा वेपन भी यहाँ पर अवेलेबल था, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा टेररिस्ट को होता था, क्योंकि अब वो टेररिस्ट बड़े से बड़ा वेपन कम दाम में इलीगल तरीके से डार्क वेब से खरीद सकते थे, वो भी बहुत आसानी के साथ। लगभग 2013 में अमेरिकन एजेंसी सिल्क रोड को बंद करवाने में सफल हुई, लेकिन इस 3 साल के ड्यूरेशन में सिल्क रोड ने लगभग $19 मिलियन से भी ज़्यादा का व्यापार कर लिया था और ये सारा व्यापार बिटकॉइंस के थ्रू हुआ था, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। इस इंसिडेंट के बाद लोग डार्क वेब में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे। आज डार्क वेब का इस्तेमाल कई इलीगल बिजनेस और क्राइम्स के लिए किया जाता है। टेररिज्म की इंडस्ट्री को भी डेवलप करने में डार्क वेब का बहुत बड़ा हाथ है। डार्क वेब के थ्रू ना सिर्फ इलीगल वेपन लिए जाते हैं, बल्कि टेररिस्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह बुलाकर उनकी ट्रेनिंग भी पूरी करवाई जाना काफ़ी आसान हो गया है। डार्क वेब के ज़रिए एक दिन में दुनिया के करीब 10 लाख लोग अफेक्ट होते हैं और यहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो लगभग 4,60,000 स्टोलन क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड सामने आया है। और साथ ही देश में हर तरह के इलीगल बिजनेस भी सेटअप होने की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। दोस्तों, अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो कहा जाता है कि डार्क वेब का यूज़ काफ़ी कम करवाया जा चुका है। अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज ने काफ़ी इलीगल साइट्स और बिजनेसेस को बंद करवाने में सक्सेस पाई है। लेकिन दोस्तों, डार्क वेब चाहे पूरा इंटरनेट कवर कर ले या उसका 0.1% पार्ट, कुछ यूज़र्स भी अगर डार्क वेब का गलत यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ करते हैं तो भी वो हर पॉसिबल काम कर सकते हैं जो कि इलीगल है और वो करना चाहते हैं। हैकर्स का एक छोटा सा ग्रुप भी अगर इसका इस्तेमाल करता रहेगा तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को कोलैप्स कर सकता है। दोस्तों, ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि जब डार्क वेब इतना ही गलत है तो हर देश की गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली बैन क्यों नहीं कर देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई गवर्नमेंट एजेंसीज और स्पेशल एजेंसीज इस पे होने वाले इलीगल कामों को रोकने की कोशिश तो करती रहती है, लेकिन इसको पूरी तरह से बंद करवाना काफ़ी मुश्किल है। आपको बता दूं कि डार्क वेब का यूज़ करना इलीगल नहीं है। जिसके पास भी डार्क वेब एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र है, वो डार्क वेब एक्सेस कर सकता है। इसको आप किसी भी रीज़न के लिए यूज़ करें, उसकी वजह से आपके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि डार्क वेब इलीगल नहीं है। डार्क वेब के जो फीचर्स हैं उसकी मदद से इलीगल काम करना वो गलत है और इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप डार्क वेब पर ना जाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप डार्क वेब से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन या स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ।